हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रंथों के बारे में, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं। बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं, तो सारे के सारे हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है, देखिए इतिहास के बारे में जानकारियों के तरीके भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, हिस्ट्री के कुछ मैंने बहुत ही शानदार लेक्चर बनाए थे बहुत पहले। उतना अच्छा अभी नहीं बना पा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपने को बहुत ज़्यादा उटपटांग नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको उटपटांग पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ना है, तो आप सर्च करना गूगल में नहीं, यूट्यूब पे भारत का इतिहास, इंग्लिश में भारत का इतिहास सर्च करना। मेरा वीडियो मिलेगा, सबसे पहले पहला नंबर का वीडियो मिलेगा, उसको मत देखना बस। वो बहुत डिस्प्यूटेड वीडियो है, उसको मत देखना। सेकंड से शुरू करना। आई थिंक वहाँ 7 वीडियोज हैं, तो वो पहला छोड़ के 6 वीडियोज हैं, वो ज़रूर देख लेना। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत हो आपको, तो आप ज़रूर देख लेना। और हिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है और कैसा हमको पढ़ना है, वो देख लेना वहाँ पे। अभी यहाँ पे वैसा नहीं पढ़ा पा रहे, टाइम की लिमिट है, एग्ज़ाम करीब है, तो अपने को वो चीज़ें पढ़नी जो एग्ज़ाम में आनी है। लेकिन अगर हिस्ट्री को एक्चुअली में पढ़ना है, वहाँ से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। सेकंड नंबर से शुरू करिएगा। चलिए, पहला बहुत डिस्प्यूटेड है, मत देखिएगा। चलिए, और मज़े की बात ये भी है कि जो दूसरे वीडियो हैं उसमें 8 से 9 हज़ार व्यू हैं, 8 to 9 के, और इस वाले में आपको 1 लाख से ऊपर व्यू मिलेंगे। ठीक है, पहले वाले पे। चलिए, अब अगर बात करें धर्म ग्रंथ पे, तो धर्म ग्रंथ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचाएं मतलब क्या? जो आरती होती हैं, जैसे हम किसी के लिए, भगवान के लिए कुछ गाते हैं, आरती गाते हैं, वैसे ही वहाँ पे ऋचाएं लिखी हुई हैं और उन्हीं का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। एक एक करके पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी ऋचाएं लिखी हुई हैं। टोटल 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, रट लीजिए। तो याद रखना, मंडल जैसे अध्याय होते हैं ना, वैसे ही मंडल हैं। तो अध्याय के अंदर फिर एक दोहे होते हैं, फिर दोहे के अंदर सूक्तियाँ होती हैं, मतलब वैसा है। तो मंडल के अंदर दोहे के हर दोहे में बहुत सारी ऋचाएं। तो कुल मिला के 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, रट लीजिए। और जो इनको पढ़ने वाले ऋषि थे वो होत्री। अब ये होत्री लोग कौन होते थे? पुराने ज़माने में राजा लोग जैसे हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, राजाओं के बाद जो पंडित होते थे, वहाँ पे पंडित स्पेशली होते थे, पंडित ये पाठ वाठ करने के लिए। तो वो पंडित जो ऋग्वेद का पाठ करते थे वो कहलाते थे होत्री। जो यजुर्वेद का करते थे वो कहलाते थे अर्धयु। ठीक है, तो ये उनके नाम है, ऋषियों के नाम है, या ऋषियों का एक पद कह लीजिए। होत्री एक पद हुआ करता था जो कि ऋग्वेद पढ़ के आपको सुनाएंगे, आपके यहाँ पूजा करवाएंगे। रट लीजिए, ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास, उस समय जो आर्य थे वहाँ की राजनीतिक प्रणाली और जो वहाँ का इतिहास है उसके बारे में वर्णन है। टोटल 21 नदियों का वर्णन है, रट लीजिएगा। ऋग्वेद में अलग अलग 21 नदियों का वर्णन है। ठीक, इसके लिए अगर हम बात करें तो जो इसका तीसरा, हमने बात करी है 1 से लेकर 10 मंडल हैं। तीसरा जो, अब देखिए हर मंडल इतना खास नहीं अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत काम की, क्यों? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा वही ज्ञान वगैरह सब दिया हुआ है, वो है नहीं। तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, सुना होगा आपने, ओम भूर्भुवः स्वः, वो वाला गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है। 8वें मंडल को खिल कहते हैं और जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम है। देवता सोम के बारे में वर्णन है। ये तो तब भी ठीक है, इसका जो 10वां मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ये बाद में जोड़ा गया था, पहले 9 ही थे, फिर 10वां जोड़ा गया था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और इसमें चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना, पुरुष सूक्त है, याद रखना। 10वें मंडल में, अब हमने बात करी थी हर मंडल में बहुत सारे सूक्त होते हैं, उस सूक्त के अंदर ऋचाएं होती हैं। तो जो पुरुष सूक्त करके है एक, उसमें चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ ही साथ 52 अवतार का वर्णन है, और ये ऋग्वेद की बात हो रही, ऋग्वेद में वामन अवतार का वर्णन है। इसके अलावा अगर बात करें इंद्र के लिए यहाँ पे 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं, यानी इतनी स्तुतियाँ हैं। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, यानी सबसे ज़्यादा कौन हुए? इंद्र देवता। यानी इंद्र देवता उस टाइम पे वैदिक काल में बहुत फेमस। अब देखिए, वैदिक काल 2 टाइप का था, एक था ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक।
पहले वाला जो है वो ऋग्वैदिक है, वो काफ़ी कुछ ऋग्वेद से रिलेट करता था और धीरे धीरे उसका स्वरूप बिगड़ने लगा जब, तो वो उत्तर वैदिक कहलाने लगा। ठीक है, बहुत कुछ बिगड़ गया था स्वरूप। ये चीज़ें हो गई और इन चीज़ों के बारे में ज्ञान आपको वहाँ से बहुत अच्छे से मिलेगा। लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 7 देखिएगा, बहुत अच्छे से ज्ञान मिलेगा कि ये पुराण क्या है, कैसे हैं, धर्म सूत्र कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से देखिएगा और मेरे ही वीडियो देखना, किसी और के बाद देख लें, क्योंकि भारत के इतिहास के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। चलिए मैं एक बार आपको साहित्यिक दिखा देता हूँ यार, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही हैं कि देखिए क्या होता है कि अपन डिजिटली अभी शायद उतने एक्टिव हो नहीं पाए हैं, थोड़ी सी कभी कभार हमको दिक्कत हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, जो यूज करते रहते हैं या एक बार यूज कर चुके हैं, जिनने नहीं किया उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप जैसे अब इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं आपको। बस यूट्यूब पे जाना है, भारत का इतिहास सर्च कर लेना है, भारत, अरे भाई भारत का इतिहास, और आपको सर्च करोगे तो ये मिलेगा, सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो मिलेगा और ये पार्ट 1 ही मिलेगा। देखिएगा 2,48,000 व्यू है ये वाला वीडियो, और बाकी वाले पे अगर आप देखोगे तो उन पे बहुत कम व्यू हैं। ये बहुत ही डिस्प्यूटेड वीडियो है मेरा, बाकी में तो 50,000, 30,000, 40,000 कुछ ऐसा चल रहा है। तो ठीक है, पार्ट 2 से देखना है आपको। पार्ट 1 में कुछ भी नहीं है खास पढ़ने लायक, पार्ट 2 में ही है, आप पार्ट 2 से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धर्मसूत्र के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। 4 प्रमुख जातियां जो हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, उनका जो व्यवसाय है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है और उनके जो विशेषाधिकार है, उनके बारे में वर्णन किया गया धर्मसूत्र में। जो 4 जातियां हमने बात करी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही है चतुष्र वर्ण समाज, जो कि 10वें मंडल में है। और इनकी जो काम है, जो इनकी जातियां हैं, जो इनके व्यवसाय हैं, इनका वर्णन धर्मसूत्र में है। रट लीजिए पहले तो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सामवेद की, तो गाई जा सकने वाली जो ऋचाएं हैं उनका संकलन है सामवेद में। यानी कुल मिला के सामवेद जो है वो ऋग्वेद का गाना है। ऋग्वेद में जो ऐसे पढ़ते हैं उन्हीं को गाने वाले फॉर्म में सामवेद में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके जो गाने वाले लोग थे उनको उदात्री कहते थे। तो वो जितने ऋषि जो सामवेद पढ़ा करते थे उनको उदात्री कहते थे। इसको भारतीय संगीत का जनक रट लीजिए। संगीत की शुरुआत यहाँ से हुई। यजुर्वेद पे आ जाते हैं। सस्वर पाठ के लिए तथा बलि के समय, जो देखिए बलि वगैरह जब दिया जाता था तो उसके टाइम भी कुछ नियम होते थे, नियम कायदे। आपने देखा होगा फिल्मों में जब बलि देते हैं तो बाकायदा पहले ये करो फिर ये करो, फिर वो पुरोहित लोग बताते हैं। तो वो पूरा का पूरा नियम कानून जो है यजुर्वेद में दिया है और गद्य और पद्य दोनों में है। बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिए। ऋग्वेद पूरा गद्य है, सामवेद पूरा पद्य है, यजुर्वेद मिक्सचर है। इसके जो ज्ञानी लोग थे उनको अर्धयु, होत्री हो गए ऋग्वेद में, अर्धयु हो गए यजुर्वेद में, उदात्री हो गए सामवेद में। ठीक, अब आ जाते हैं अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है भाई ये, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे, और खैर ये तो वहाँ पे मैंने बता दिया हुआ है कि ये वेद वगैरह जो है इनके संकलन करता वेद व्यास थे। इनने संकलन किया था, ऐसा इनने लिखा नहीं था। ये कई ऋषियों ने लिख के गए थे, उनको इकट्ठा करके अलग अलग पेज को बांट के 4 पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, जितना काला जादू वाला सिस्टम है सब इसमें होता है। और ये एक्चुअली में होता है क्योंकि हिप्नोटिज्म आपने सुना होगा, उसके बहुत एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे आपको कहीं और से बैठ के हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में है यहाँ पे। यहाँ तो अभी इंसान पहुँचा ही नहीं, इतना सीख नहीं पाया अभी वाले लोग। तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला सब यही होता है, सब हिप्नोटिज्म है, अलग अलग फॉर्म में है। तो आप चाहे उसको कुछ भी कह दो, ठीक है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यहाँ पे है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद सभा और समिति, ये 2 बनाया जाता था। पहले एक सभा बनाते थे, एक समिति डिसीजन वगैरह लेने के काम आती थी। वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। रट लीजिए, आपसे यही पूछा जाएगा सभा और समिति को प्रजापति पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, या कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, ठीक है, या रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना के बाद कौन सा वेद करता है। तो आप तैयार रहना इन चीज़ों के लिए। अब अगर बात करें, सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है अथर्ववेद है, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है।
आपने अगर वो मेरे वीडियो देख लेंगे तो वहाँ पे आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, आपको उपनिषद भी मिलेंगे। ये सब क्या होते हैं कि ये साधन बनाए गए थे और समझने के लिए और इतिहास को लिखने के लिए, आरण्यक जैसे वहाँ पे जंगलों में लिखे गए थे। तो ये सारी चीज़ें उपनिषद हैं, ज्ञान की बातें पूरी की पूरी, जो शुद्ध ज्ञान होता है वो उपनिषद में लिखे हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास को अगर हमको जानना है, उनको समझना है, तो ये ऋग्वेद को समझो। और ऋग्वेद के बाद फिर आता है दूसरा नंबर शतपथ ब्राह्मण का, रट लीजिए। ब्राह्मण भी ग्रंथ होते हैं। अब अगर बात करें कि इन पुस्तकों में कुछ ऐसे खास शब्द मिले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो रट लेते हैं। जैसे ओम, ये ओम लिखा हुआ है, ओम आपको मिलेगा ऋग्वेद में, ठीक है, और 1028 बार आया है, रट लीजिएगा। यानी ये ओम शब्द जो है ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। और ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है, याद रखना। ओम ऋग्वेद में तो 1028 बार आया है, लेकिन शुरुआत जो इसको मिलता है ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, रट लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अर्धांगिनी, जो पत्नी की, ये है शतपथ ब्राह्मण में। अर्धांगिनी को पत्नी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अर्धांगिनी या वाइफ को अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद ही है, एक नाम है इसका। पाप पुण्य ऋग्वेद में है, स्वर्ग नरक ये ऋग्वेद में, ज़्यादातर चीज़ें ऋग्वेद में है, जैसे कि ओम भी ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, पाप पुण्य भी है स्वर्ग नरक में है, और बृहदारण्यक में भी उपनिषद में ओम है, अर्धांगिनी जो है शतपथ ब्राह्मण में है, उसके बाद सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद में है। और एक और संहिता है मैत्रेयिनी, इसमें महिलाओं की काफ़ी गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, याद रखना। वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं, यानी कि क्या वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट है, तो उनको आसान लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ये शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बात करी है, ठीक है। चलिए वहाँ पे देख लीजिएगा आप। यहाँ केवल काम की बात कर लेते हैं। पुराण की बात करें, 18 पुराण है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है। इनकी रचना जो है या तो लोहमर्ष ने करी है या तो उग्रसवा ने, यानी कि ये दोनों में से अभी कंफर्म नहीं है, अपने को पता नहीं, क्योंकि पहले वाले लोग अपनी बुक में नाम नहीं लिखते थे कि हाँ मैंने लिखी है ये, ठीक। तो अगर उनके अंदर ऐसा कोई विवरण आ जाता है कि भाई इस बंदे का है, तो लोहमर्ष या उग्रसवा ने कर दी है। अब याद ये रखना है कि केवल 5 ही पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली है, बाकी तो भगवान के ऊपर है। वो 5 पुराण कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, इनमें राजाओं की वंशावली मिलेगी। बाकी सारे जो हैं वो अपने भगवान के ऊपर हैं। जैसे मत्स्य पुराण में आपको आंध्र सातवाहन वंश मिलेगा, विष्णु पुराण में आपको मौर्य मिलेंगे, और वायु पुराण में आपको गुप्ता मिलेंगे। तीनों बहुत जरूरी हैं एग्जाम के लिए। अब एक और चीज, स्त्रियां और शूद्र जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का काम था वहाँ सेवा करना, स्त्रियों का काम रहता था घर के अंदर रहना। क्योंकि ये अब क्योंकि धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनी थी कि ये जो स्त्रियां हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था, नाजुक होती हैं, इस वजह से उनको अंदर के ही काम जो है वो रहेंगे, इस वजह से वो अंदर का करती थी। और जो पुरुष को थोड़ा, पहले के पुरुष बहुत बलशाली हुआ करते थे, अभी ऐसे नहीं रहे, पहले वाले बहुत होते थे, तो वो जो है बाहर रहा करते थे। तो अंदर वाले, जो बाहर वाले लोग हैं, उनको वेद वगैरह वो सब, खैर ठीक है, इनको इस वजह से थोड़ा सा हो गया था ये। तो स्त्रियों को, शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। क्यों नहीं थी ये वही जाने, इसके बारे में अपन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन वो पुराण सुन सकती थी, ठीक है। तो महिलाएं अंदर रहती थी, तो शिक्षा वगैरह पे बहुत ज़्यादा उनके जोर नहीं दिया जाता था। शिक्षा वगैरह पे पुरुषों के ही जोर दिया जाता था। पहले हमने बात करी थी सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक का, लेकिन जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आई तो पितृसत्तात्मक होने लगा, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी बाहर के कामों में। अब ऐसा ये मतलब नहीं कि अंदर के कामों में उनको वो नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़े से कम, बाहर के काम इनको, अंदर काम इनको, विभाजन हो गया था। तो ये जो है पुराण सुन सकती थी, पुराण का अगर पाठ हो रहा हो तो ये उसको सुन सकते थे। और पुराण का जो पाठ है वो होता था मंदिरों में, ऋग्वेद वगैरह का कोई ऐसा पाठ होता नहीं था, वो युद्ध हवन वन में हुआ करते थे ऋग्वेद, कभी सुना करता रहा होगा कोई राजा। तो
उसके बाद स्त्रियों की सबसे गिरी स्थिति यही है मैत्रेयी संहिता में। और स्मृति ग्रंथ जो हैं, स्मृति ग्रंथ होते हैं, उनके सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रही है मनुस्मृति। आज भी हिंदू का जो नियम है ऐसा मानते हैं कि मनुस्मृति से लिए जाते हैं। ये शुंग काल आपको पता होगा, शुंग पुष्यमती शुंग, ठीक है, उनके काल का ये जो मानक ग्रंथ रहा है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के बारे में बात करती है, उसके अंदर गुप्त युग के बारे में है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो थे चाणक्य, और इन्होंने अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में बांट दिया है। और इससे हमको पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास का, मौर्य के टाइम पे कैसा रहा है। फिर अगर हम बात करें राजतरंगिणी की, ये ऐतिहासिक घटनाओं की बारे क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया था। ये लिखे थे कल्हण ने, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। ठीक है, ये कुछ ग्रंथों की बातें चल रही हैं, आती हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चचनामा जो है अली अहमद ने लिखी। ये तो हमने मध्यकालीन इतिहास में भी पढ़ा है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत, यानी कि अरब लोग जो आए थे भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो वो सिंध का एरिया जब दाहिर हुआ करता था वहाँ पे शासक, तो उनको जीत लिए थे। उसके बारे में जो वर्णन है, जो उस टाइम पे इतिहासकार आया था उनके साथ, वो था अली अहमद, और उसने बुक लिखी थी चचनामा। इसके बाद अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक रट लीजिए ये नाम। इससे मौर्यों का इतिहास और उनकी राजनैतिक सभ्यता, इन सब के बारे में जो है पता चलता है। फिर अगर बात करें गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिषी ग्रंथ है जो भारत पर यवन आक्रमणों के बारे में, यवन लोग आए थे बाहर से, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। यवन जो आए थे, यूनानी यवन, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक यवन आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में है, और ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है गार्गी संहिता। महाभाष्य लिखा पतंजलि ने, ये एक टीका है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे जो कि पतंजलि, इनमें शुंगों का इतिहास है, ये याद रखना। शुंग से रिलेटेड एक महाभाष्य मिल गया और एक हमको ये मिल गया मनुस्मृति। दोनों चीज़ें देखिए, एग्जाम में जो टीचर का माइंड सेट होता है वो क्या होता है कि जब भी पेपर बना रहा होता है, क्योंकि मैं भी पेपर बनाता हूँ तो मुझे आइडिया है, माइंड सेट ये होता है कि उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए आप किसी भी काल के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर किसी मान लीजिए कोई सी वंश के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस वंश में आप क्या पूछोगे जो काम यूनिक हुआ होगा उस टाइम पे, या उसमें जो साहित्य लिखा गया होगा, कुछ खास साहित्य होगा, तो उनसे रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। इसलिए ज़्यादातर जब भी आप कोई वंश पढ़ा करो तो उसमें यह पढ़ा करो कि इसने कुछ नया क्या किया, और दूसरी बात उस टाइम पे साहित्य का क्या विकास हुआ या कला का क्या विकास, कोई नई मंदिर बने, नई मूर्तियाँ बनी, तो कुछ नया हुआ। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास याद किनको रखता है, जो कुछ डिफरेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे चलें अगर हम और समझें धार्मिक प्रतीक के जो चिन्ह हैं। अब उस टाइम पे कुछ धार्मिक प्रतीक वाले चिन्ह हुआ करते थे, उनको हम समझते हैं। जैसे ताबीज। ताबीज मतलब क्या? इसमें क्या है, जो भौतिक व्याधियाँ, प्रेतात्मा, इनसे छुटकारा। आज भी ताबीज यूज होता है, पता होगा आपको। स्वास्तिक, ये सूर्य की उपासना का प्रतीक है, हम बात कर चुके हैं, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। योगी के रूप में बैठे पुरुष या शिव, जिनको आज भी योगीश्वर कहा जाता है, ठीक है, योगी के फॉर्म में, वैसे योगी मुद्रा में, योग मुद्रा में। श्रृंग, ये महाभारत में जो है शिव को त्रिश्रृंग कहा गया है, तो जो श्रृंग प्रतीक है वो शिव जी का प्रतीक है। ठीक है, एक श्रृंगी पशु वाला भी मिला है वहाँ पे एक, ठीक है, मुहावरों में। बैल की अगर बात करें तो संहारकारी देवता शिव का वाहन है कहीं पे, जिनको नंदी कहते हैं। ठीक है, बकरा जो है, बकरे का प्रतीक किसका है, कि बलि का प्रतीक, बलि का बकरा बोलते ही हैं यार। भैंसा क्या, शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है, देवता की शत्रुओं पर विजय की। नाग, पता ही है, नागराज। बैल, भेड़, बकरी की हड्डियों का जो ढेर मिला है वहाँ पे, वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो है पशु बलि का। पशुओं की पहले बलि दी जाती थी, बहुत ढेर मिलेगा आपको। इसके बाद अगर बात करें कांस्य नर्तकी, ये क्या है, मंदिर की कल्पना। नृत्य भी धार्मिक हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे नर्तकी मिली हैं, तो यानी कि मंदिर रहा, मंदिर तो था नहीं हालांकि वहाँ पे, तो मंदिर की कल्पना करते हैं लोग कि हो सकता है मंदिर रहा हो, वहाँ पे नृत्य करती रही होंगी, जो धार्मिक नृत्य हुआ करता रहा होगा, ऐसी कल्पना करते हैं।
शवों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री मिली। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु के बाद के जीवन में उनको भरोसा था कि अगला जन्म होगा, तो सब सामान वहाँ पे रख देते थे, अगले जन्म ये खा लेंगे, वहीं से वही बर्तन यूज कर लेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाते थे। ये धार्मिक विश्वास था उनका कि उत्तर दक्षिण में ही लिटाना चाहिए। आज भी मृत्यु के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में ही लिटाते हैं हिंदुओं में, ठीक है। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, बट हिंदुओं में ऐसा अभी करते हैं। और 2 शवों का एक साथ गाड़े जाना मतलब पुरुष के साथ स्त्री का सती होना, लेकिन ऐसा बुक में लिखा है पुरुष के साथ स्त्री। मुझे डाउट है, मुझे डाउट ये है कि स्त्री के साथ पुरुष सती होता रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, तो डेफिनेटली पुरुष सती होता रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपवेदों की, कि हर वेद का अपना उपवेद है। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ये रट्टा मारना है, बढ़िया से रट्टा मारना है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयुर्वेद जिसमें ग्रंथ, आप भी अभी भी बात करते होंगे आयुर्वेदिक, बाबा रामदेव ने तो बहुत फायदा उठाया इन चीज़ों का, आयुर्वेद का। रियलिटी जो भी हो मैं कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में, लेकिन उन्होंने दवाइयों में बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, लोगों को डरा के, और जबकि जो जरूरी नहीं कि उनकी हर दवाइयाँ आयुर्वेदिक हों। तो जो आयुर्वेद हैं वो ऋग्वेद में वर्णन है इनका, और धन्वंतरी जो हैं इन्होंने ये लिखा है, रट लीजिएगा, बहुत जरूरी है। यजुर्वेद धनुर्वेद, देखिए धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का एक उपवेद है जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद गंधर्ववेद इसका उपवेद है, भरत मुनि ने लिखा है। और शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का विश्वकर्मा जी ने। यानी कि 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद एंड शिल्पवेद। तो आयुर्वेद हो गया अपना ऋग्वेद का, धनुर्वेद हो गया जो कि हमारा हो गया इसका यजुर्वेद का, गंधर्ववेद हो गया सामवेद का, एंड शिल्पवेद हो गया अपना अथर्ववेद का। कृषि संबंधित कुछ शब्दावली मिली है, क्योंकि जो समाज था ऋग्वेद या वैदिक समाज कृषि से रिलेट करता था, तो कुछ शब्दावलियां हैं जो हमको जानना जरूरी है। जैसे कि पर्जन्य मतलब वहाँ बादल होगा था। देखिए बादल तो हम समझते हैं, लेकिन वहाँ पे पर्जन्य कहा जाता था, ठीक। जैसे हम हल बोलते हैं वहाँ पे लांगल कहा जाता था, हम बैल बोलते हैं लेकिन वो वृष बोलते थे। ऐसे ही जुते हुए जो खेत हैं उनको उर्वरा कहते थे। हल से बनी जो नाली बन जाती थी ना, तो उनको सीता कहते थे। उसके अलावा जो कुआं था उसको आवट कहते थे वो लोग। इसके अलावा जो गोबर खाद की अगर हम बात करें, जो हम खाद देते हैं उसको करीश कहा करते थे। अनाज की जो कोठार हैं जिनको अन्नागार कहते हैं उनको स्थिवी कहा करते थे। और जो हल चलाने वाले थे उनको कीनांश कहा करते थे। कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कीनांश का क्या अर्थ है, या लांगल क्या होता था, या करीब क्या होता है, या पर्जन्य क्या होता। बिल्कुल तैयार रहना आप। अब देखते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, इनकी अलग अलग थ्योरियां हैं। भारतीयों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, जो भारतीयों ने दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीयों की अपनी थ्योरी, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो यही मानूंगा कि जो इंडियन ने थ्योरी दी वो निकालो ना, क्यों विदेशियों के पीछे पड़ रहे हो। तो तिलक ने बोला, बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि उत्तरी ध्रुव से आए थे भाई। अब सही गलत हमको नहीं पता, बस इनका कहना था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन? ये जो आर्य आके बस गए हमारे यहाँ। और कई लोग ऐसा कहते हैं, जैसे कि मरने का जो उनका था सिंधु सभ्यता वालों का, कि ये आर्य आए, उनको मार के अपना बस गए, उनको मार के भगा दिया गया, ठीक, ये भी चलता है। एक बोलते हैं उनको ख़त्म ही कर दिया गया और ये बस गए। कुछ बोलते हैं कि वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद आके ये बसे। तो खैर आर्य अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी, इनने बोला कि तिब्बत से आए थे भाई, ये चीन के बगल में जो तिब्बत है, हालांकि चीन कब्जा करके रखा है। गंगानाथ झा ने बोला कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे भाई। मैक्स मुलर का नाम याद रखना, एक विदेशी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बोला है मध्य एशिया बैक्टीरिया से, और काफ़ी हद तक इसकी बात सही मानते हैं लोग, ठीक। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बोला कि सत्व संधव प्रदेश से आए हैं। तो ये नाम याद रखना, कहाँ से बोला ये याद रखना, रट लो। अब यहाँ पे गौरी शब्द जो यूज हुआ है उसका मतलब होता है भैंस, और गौर आज भी यूज होता है, गौरी गणेश वगैरह बनाए जाते हैं गोबर से। उर्दर जो अनाज मापने वाला पात्र होता है, जैसे अपने यहाँ अभी कुरई होता है, गांव में अगर आपने सुना होगा कुरई, लगभग 3 किलो की होती है कुरई, और पहले उर्दर हुआ करता था बोलते थे उसको। वहाँ पे जो मुद्राएं चलती थी उसको निस्क कहा जाता था। चावल को वहाँ पे ब्रीही कहा जाता था। और चारागाह का जो अधिकारी था भाई, जो चारागाह बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों भाई, जब पशुपालन वाला समाज है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, पशुओं के लिए चारा। तो चारागाह बहुत फेमस हुआ करते थे। तो चारागाह के मालिक जो बृहस्पति, वहाँ पे शादियों में भी 2 जोड़े बैल
2 जोड़ी गाय ऐसे दिया करते थे। बैल ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, क्यों? क्योंकि खेत की जुताई के लिए बैल काम आते थे। इस समय प्रेजेंट में बैलों की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो उनको खाना देने वाला कोई, देखिए बैल होंगे तो पैदा जरूर, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है कि गाय ही पैदा होंगे, तो जब बैल पैदा होते हैं अब उनका खेती के लिए रहा नहीं उनका कोई यूज, ठीक है। अपनी यूज तो देखता है इंसान, बहुत स्वार्थी इंसान है भाई, इंसान बहुत स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि बैलों से पहले काम निकलता था तो बहुत मानते थे, अब उनका कोई काम ही नहीं रह गया, तो अब बैलों को जाके दूसरी जगह छोड़ के आ जाते हैं। या फिर पहले तो अभी कटने वाला सिस्टम चल रहा था कि ये लोग ले जाते थे और काट लेते थे और खा जाते थे लोग, तो वहाँ पे दे दिया करते थे। तो बैलों की हालत तो बहुत गंदी है, बहुत गंदी। उनके जीवन का कोई अर्थ सा ना रहा है, उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, अपना कम से कम चरते तो रहेंगे। अब अगर बात करें हम पुरुषार्थ की, अपने यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ अपने यहाँ बताए गए हैं, ये किस लिए हैं? जो भौतिक सुख है आपको, जो फिजिकल प्लेजर होता है, और जो आध्यात्मिक सुख है, जो आध्यात्म का आनंद मिलता है, उनके बीच सामंजस्य, यानी एक ऐसी स्थिति है कि आपको भौतिक सुख भी मिले और साथ में आध्यात्म भी मिले। ऐसा नहीं कि एकदम सन्यासी हो गए आध्यात्म लेने पहुंच गए, और ऐसा भी नहीं कि एकदम पूरे गृहस्थ हो गए तो आध्यात्म ही भूल गए। तो दोनों आप करो, तो ये 4 चीज़ों पे आप ध्यान दो। क्या? सबसे पहली बात, आप धर्म पे ध्यान दो। धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम इनसे नहीं है, धर्म का मतलब है आप न्याय करो, सद्गुण रहें आपके अंदर, नैतिकता बहुत जरूरी है। ये अगर आ जाए तो वैसे ही सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। GS4 में पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नैतिकता, कर्तव्य पालन। आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये है धर्म, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो बोला करते थे युधिष्ठिर साहब के, हमारा धर्म क्या बोलता है, धर्म के हिसाब से ये सही है। तो वो धर्म कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं था, वो यही था कि न्याय क्या बोलता है, सद्गुण क्या बोलते हैं, नैतिकता क्या बोलती है, और मेनली मतलब रहता था नैतिकता। तो धर्माधिकारी भी कहलाते थे वो, कि उन्होंने ऐसा बोला कि कोई गलत डिसीजन नहीं लेते थे, वो नैतिक रूप से न्याय करते थे वो। अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब ये कि धन की प्राप्ति, मर्यादा से उपभोग, यानी कि पैसा जो है आपको हिसाब से जो भी मिल रहा है उसको सही तरीके से यूज करना। उसके बाद काम, तो धर्म के आचरण एवं सृष्टि के विकास हो तो आप जो है संतान उत्पत्ति करेंगे। संतान उत्पत्ति का करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको धर्म का आचरण करवाना है, आप सृष्टि का विकास करना है, क्योंकि नहीं तो सिस्टम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको काम का चाहिए, मोक्ष चाहिए, मतलब जीवन चक्र से मुक्ति। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। धर्म भी आप करो, अर्थ भी कमाओ आप, काम भी करो आप, और पुरुषार्थ भी करो, मतलब मोक्ष भी पाओ एंड में, जीवन चक्र से मुक्ति। चलिए, मोक्ष के अलग अलग रीजन है। अपने हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं, और बौद्ध में निर्वाण बोलते हैं, जहाँ तक महापरिनिर्वाण जो मिला था, और जैनों में निर्वाण बोलते हैं। जैनों में निर्वाण होता है दीपक का बुझ जाना, वैसा टाइप का। और उसके बाद अगर बात करो आप बौद्धों में, तो महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है, जो मिला था बुद्ध जी को। वैदिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। गाय को स्पेशल, इसको अघन्या, आज अघन्या कुछ वो लगे हैं, मतलब ना मारने योग्य, ऐसी चीज़ जिसको आप मार नहीं सकते। गौ हत्या का पाप आज भी अपने हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। गौ हत्या, देखिए, गौ हत्या को मातृ हत्या के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो गौ हत्या। उसके बाद अगर आप बात करो तो मूर्ति पूजा यहाँ पे नहीं थी, ध्यान देना। अस्त्र शस्त्र का यूज था, ये सिंधु में नहीं था। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बाघों का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही हाथी का। हाथी का बहुत ही कम उल्लेख है। मतलब क्या, बाघ और हाथी ये सिंधु में बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब वो है ही नहीं। और जो धर्म पुरुष जो है देवता प्रधान हुआ, धर्म पुरुष वाले जो देवता हैं वो बहुत फेमस थे। और इंद्र, खासकर ऋग्वैदिक में इंद्र बहुत फेमस थे। उत्तर वैदिक आते आते इंद्र का रोल होने लगा था काम, पढ़ेंगे आगे। इसके बाद अगर बात करें विधवा विवाह के बारे में, यहाँ तैत्तिरीय संहिता में है, रट लीजिए। विधवा का जो पुत्र है उसको देदीपत्य कहा जाता था, और जो बहुविवाह है ऐतरेय ब्राह्मण में, रट लीजिए।
तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह की मतलब वहाँ पे विधवा विवाह होते थे। अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है विधवा विवाह, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है हालांकि, लेकिन बीच का जो पीरियड था वहाँ विधवा विवाह बहुत मुश्किल से होते थे। बहुविवाह ऐतरेय ब्राह्मण में दिया हुआ है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ खास बात और है, उनमें राजाओं के अलग अलग नाम दिए हैं। उत्तर के जो राजा होते थे उनको विराट कहा जाता था, दक्षिण के जो राजा थे उनको भोज कहा जाता था, पूर्व के जो राजा उनको सम्राट, और पश्चिम में स्वराट। रट लीजिए, स्वराट या स्वराष्ट्र अलग अलग मिल जाता है। विराट, भोज, सम्राट, स्वराट। 4 आश्रम जो होते हैं अपने, ठीक है, जो इंसान को फॉलो करने। 4 पुरुषार्थ अलग हैं। ये 4 पुरुषार्थ वो हैं कि आपके अंदर अगर आप पुरुष हैं, पुरुष का मतलब मेल से नहीं है, पुरुष है मतलब आप अगर इंसान हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम भी नहीं है तो भी दिक्कत है, अर्थ नहीं, पैसा नहीं कमाए तो भी दिक्कत है, धर्म नहीं कमाए तो भी दिक्कत है, और लास्ट में मोक्ष तो अति इंपॉर्टेंट है ही है। चारों जरूरी हैं। आश्रम ये है, एक स्टेप है कि आपको कैसे बढ़ना है आगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले आपको ब्रह्मचारी रहना है, यानी पहले 18-20 साल केवल और केवल शिक्षा पे ध्यान देना है। उसके बाद आपकी शादी होगी, आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, संतान उत्पत्ति करनी है। उसके बाद वानप्रस्थ में अब संतान जब बड़ी हो जाए तो अब अपनी तैयारी कर लो कि आपको संन्यास में जाना है। उसके बाद जब आप 80-80 साल के हो जाओ तो हो जाओ आप ऐसा लगभग 20 साल, 40 साल, 60 साल और लगभग 80 साल तक, ऐसा कुछ रहता है टाइम पीरियड इनका। तो संन्यास जो है, संन्यास के 2-3 अर्थ निकाल सकते हो। संन्यास एक आप ये कर सकते हो कि फिर आप जाके जंगल में जाके पूजा करो, और दूसरा संन्यास ये होता है कि अपनी दूर दुनिया से, मोह माया से मुक्त हो जाओ और घर में भगवान का भजन करो। कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में चौथा जो था ये हट गया और बचे बस 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। उनने बोला संन्यास फालतू की चीज़, हम नहीं मानते। यम और नचिकेता, इनके जो 3 वर की कहानी है आपने सुनी होगी बचपन में, जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। बहुत फेमस कहानी थी। ये कठोपनिषद में है, कठ उपनिषद में। और ये जो 4 हमने आश्रम बताए हैं, जो अपन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जबाल उपनिषद में इनके बारे में चर्चा की गई है, याद रखना। इसके बाद दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष आपको पता होगा, जो दुर्भिक्ष आयोग वगैरह भी बनेंगे आधुनिक काल में, ये छांदोग्य उपनिषद में है, रट लीजिएगा, ठीक है। अपने यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, इनको आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। नंबर याद रखना, बाकी चाहे याद रखना चाहिए नहीं। और मजे की बात बताऊं, वो जो अपन बोलते हैं ना, बहुत संस्कारी कन्या है या बहुत संस्कारी लड़का है, तो क्या देख के बोलते हैं? ये हैं वो 16 संस्कार। इनमें से कुछ खास बात आपको भी देखते होंगे, तब बोलते हैं कि भाई बहुत संस्कारी है यार, ठीक है। तो ये संस्कार आपके अंदर होने चाहिए, लेकिन सारे ही नहीं होंगे, देखते चलते हैं। ये संस्कार का मतलब ये है कि जब से आप पैदा हुए और जब आपकी मृत्यु हुई तब तक का पूरा जीवन चक्र है ये 16 संस्कार। सबसे पहली बात करें गर्भाधान की, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत जीवन की कहाँ से होती? गर्भ से। तो संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान हो गया, ठीक। ये एक संस्कार है, गर्भ धारण करने के लिए प्रोग्राम पहले हुआ करता था, गर्भाधान। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए एक संस्कार हुआ करता था। सीमांत, तो ये सब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं आज भी होते हों और जरूरी नहीं कि आज के परिप्रेक्ष्य में सही हों। देखिए, सही वो उस टाइम थे, 2000 साल, लगभग 3000 साल पहले। आज उनकी क्या मतलब वो है कि आज इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ये अलग बात है, या हर किसी के लिए अलग अलग सोच हो सकती है। सीमांतोन्नयन, ये है गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। अब एक चीज़ आप याद रखना, इनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि संतान प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार होता था, या पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार, या पुंसवन किसके लिए होता था, या गर्भ में संतान की रक्षा के लिए कौन सा, या सीमांतोन्नयन क्या था, ऐसा पूछ सकते हैं आप। तैयार रहना बिल्कुल। जात कर्म, बच्चे के उत्पन्न होने पे ये मनाते थे, ठीक है। आज भी ये करते हैं, गोद भराई जिसको बोलते हैं, ये आज भी करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बरहों। बच्चा उत्पन्न होने के बाद होता है ना जात कर्म, ये बरहों है।
इसके बाद नामकरण तो होता ही है, एक संस्कार अभी भी होता है। देखिए शुरू के 1-2 शायद अब नहीं होते हैं, गर्भाधान और ये वाला, ये एक संस्कार जो थे, लेकिन अभी बाकी होते हैं। या तो हो सकता है कि ये जो गर्भाधान वाला है ये हो सकता है यही हो अपने यहाँ जो अपन मानते हैं शुरुआत में। खैर, निष्क्रमण, निष्क्रमण था पहली बार जब घर से निकलता है बच्चा, वो आज भी होता है, घर से निकलता है शुरुआत में तो एक मनाते हैं। अन्नप्राशन, ये होता है कि जब नवजात को पहली बार भोजन दिया, आज भी मनाते हैं, और ये तो आंगनवाड़ियों में मनाते हैं। ठीक। मुंडन होता है, चूड़ाकर्म आज भी होता है, कर्णछेदन कान छिदवाते हैं आज भी करते हैं, विद्यारंभ आज भी करवाते हैं, उपनयन संस्कार जब यज्ञोपवीत करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जनेऊ पहनना, जनेऊ पहनाया जाता है, बाकायदे संस्कार होता है, पूजा होती है, उपनयन संस्कार या गोपवीत पहनवाते हैं, वो होता है आज भी। वेदारंभ, वेदारंभ का मतलब पहले तो शिक्षा वेदों में होती थी, आज जो है अपनी किताबों में होती, तो वो भी पहली ये अब तो एलकेजी में चले, एलकेजी से पहले नर्सरी में चले जाते हैं। फिर केशांत, अब देखिए जब वेद होते थे उसके बाद वहाँ पे उस टाइम पे केश हटवा दिए जाते थे, केवल ये चुंदी होती है जो पीछे वाली, छोटे से बाल थोड़े से वो रहा करते थे, बाकी सारे हटवा दिए जाते थे। ठीक। मोह माया से दूर, केवल बस वही होगी। समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति आज भी होती, कभी ना कभी आपकी शिक्षा की समाप्ति, लेकिन स्वरूप बदल गया है। विवाह आज भी होता है, और लास्ट जो संस्कार है अंत्येष्टि, जब आप परिनिर्वाण हो, मैं परिनिर्वाण नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपकी मृत्यु हो गई तो आप उसके बाद दाह संस्कार होता है। ठीक है, उसकी ये भी एक संस्कार है। तो 16 संस्कार हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे जो पदाधिकारी होते थे राजा हुआ करते थे, सेनानी मतलब सेनापति, पुरोहित जो हुआ करते थे पूजा करवाते थे और मंत्री भी होते थे वो, युवराज होते थे, महिषी यानी कि पटरानी, पटरानी को महिषी कहा जाता था, सूत यानी कि जो सारथी हुआ करते थे, ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, छत्र यानी प्रतिहारी, संग्रहीता संग्रह कर लेता था कोषाध्यक्ष, इसके बाद भागधुर्ग जो है कर को इकट्ठा करता था, अक्षवाप जो है पासी के खेल में राजा का सहयोगी होता था एक अक्षवाप, पालागल ये राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज हुआ करता था, जो इसके बाद फिर विदूषक शुरू हुए जो कि लेके जाते थे संदेश इधर उधर। ये रट लो आप, ये तो पदाधिकारी छोड़ दो चाहे, लेकिन ये मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे। दर्शन, दर्शन यानी कि जो आपका ज्ञान है, ये कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। कोई चीज़ आपने ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस की होंगी तो आप दर्शन शास्त्र भी चलता है जो अभी। ठीक है, चलिए, दर्शन जो है फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, आपकी अपनी एक फिलॉसफी हो सकती है, आप कैसे जीना पसंद करते हैं, किसी को अकेले रहना पसंद आता है, किसी को सबके साथ, किसी को शांत रहना, किसी को तेज, सबकी अपनी फिलॉसफी है। ठीक है, ये उनका दर्शन है। तो सांख्य का जो दर्शन था वो ये थे कपिल मुनि, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। योग पतंजलि तो याद रहेंगे, बाबा जी रामदेव से याद रख लेना पतंजलि योग, हालांकि ये पतंजलि बहुत पुराने हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, न्याय वाला जो दर्शन है ये गौतम जी का है, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी जी का है, और उत्तर मीमांसा जो है ये वेदांत जिसको हम बोलते हैं ये बादरायण का है, इसको ब्रह्म सूत्र भी कहा गया, और वैशेषिक दर्शन जो है कणाद या फिर उलूक का है, और चारवाकों की बहुत शानदार है। चारवाकों का ये जो दर्शन है ये ऐसा है कि आप इंजॉय करो, जिंदगी जियो, चाहे आपको उधार लेके पैसे इकट्ठा करके जीना पड़े पर जियो, ऐसा चारवाकों का कहना है। ठीक है, चलिए, जो 3 ऋण माने गए हैं, देखिए ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, और एक और होता है मातृ ऋण। मातृ ऋण को कभी ऋण नहीं मानते, क्यों? क्योंकि वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने मातृ ऋण चुका दिया था, लेकिन मातृ कोई ऋण ही नहीं होता वेदों के हिसाब से, क्योंकि वो चुकाया ही नहीं जा सकता। ठीक, ऋषि ऋण आप चुका सकते हो, प्राचीन जो ज्ञान है, विज्ञान है, साहित्य के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, अगर आपने वो पूरा कर दिया तो आपने ऋषि ऋण चुका लिया। पूर्वजों के प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं वो पूरा कर लिया। ये पितृ ऋण पिता का ऋण नहीं है, पितृ ऋण का मतलब है जो पूर्वजों, आप पूर्वज हैं उनके प्रति आप पितृ पक्ष में उनके लिए कुछ कुछ करते हो, पितर पक्ष जो आते हैं तो वो करते हो। देव ऋण, देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति आप उनकी पूजा करो, ये 3 ऋण चुकाए जा सकते हैं। चौथा ऋण जो मातृ ऋण है वो है ही नहीं, ऋण ही नहीं, उसको ऋण बोलना गलत है।
ठीक है, वो ऋण नहीं है क्योंकि आप चुका नहीं सकते। आगे चलें, अगर ऋषि और मंडलों के बारे में इनको जाके हम समझें कि कौन से ऋषि किस मंडल से रिलेट करते थे। ये वही मंडल है, ऋग्वेद के 10 मंडल। तो जो गृत्समद ऋषि थे ये द्वितीय मंडल से रिलेट करते थे। विश्वामित्र जो है तृतीय मंडल से रिलेट करते थे। वामदेव चतुर्थ से, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जो है 5वें से, भारद्वाज 6वें से, और ऋषि अत्रि ये 7म से। रट लेना। और गोत्र जो शब्द है, ये जो गोत्र मिलता है ये कुछ ऋषि थे, अलग अलग ऋषि थे, उन्हीं ऋषियों की जो संतानें, जैसे अगर हमारा वत्स गोत्र है तो वत्स गोत्र मतलब मेरे जो पूर्वज रहे होंगे वो वत्स ऋषि थे। वत्स ऋषि से फिर कुछ हुए, फिर कुछ से, फिर कुछ से, फिर कुछ से, तो आगे चल के फाइनली अभी हम हैं, प्रेजेंट में तो हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पंच महायज्ञ जो हैं, जो उस टाइम पे ऋग्वेद में जो पंच महायज्ञ, पहले तो याद ये होना चाहिए कि यज्ञ 5 होते थे, ठीक, ऋण 3 होते थे, संस्कार 16 होते थे, ठीक है। तो पंच महायज्ञ है, पहला है भूत यज्ञ, यानी जीवधारियों के पालन के लिए, रट लीजिए। अतिथि यज्ञ हुआ करता था, ठीक। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ यह स्वाध्याय के लिए होता था। देव यज्ञ या ऋषि के जो करते थे, ऋषि करवाते थे हवन में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और पितृ यज्ञ होता था पितरों के लिए, अभी जो एक्सपायर हो जाते हैं लोग फिर उनके पितर की पूजा होती, अभी भी होती है ये, या फिर संतानोत्पत्ति से रिलेटेड था। तो 5 महायज्ञ जो भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ, रट लेना। विवाह के बहुत तरीके थे उस टाइम पे, अब इनमें से ज़्यादातर तो नहीं होते, ठीक है, बहुत कम बचे हैं। जैसे ब्रह्म विवाह, उपयुक्त पति को बिना कुछ प्रतिफल दिए, या देखिए पहले ऐसा होता था कि जो लड़की वाले को लड़के वाले कुछ देते थे, कुछ प्रतिफल देते थे, उसके बजाय उसकी लड़की लेते थे, वो तरीके थे विवाह के। तो अगर कुछ नहीं दिया गया है, बस लड़की के पिता ने शादी करवा दी है, तो वो ब्रह्म विवाह, सबसे सर्वोत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है, बिना कुछ प्रतिफल दिए। पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को जब देता था, जो पूजा करने वाले हैं उनको, कभी कभी जब बोलते हैं ना कन्यादान, तो ये दान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुरोहित को दिया करते थे दान में। आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, या आपने जैसे कोई राजा हो गया, आपने हमारे जीवन की रक्षा कर दी, ठीक है, आपके देश आपके साथ लड़ा, आपको बचा लिया, तो हम आपको अपनी कन्या दान में देते हैं। ये था कन्यादान। अभी स्वरूप बहुत बदल चुका है इसका। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या होता था? पुरुष कन्या के प्रति को, मतलब ये जो है पुरुष जो होता था वो कन्या के जो पिता है यानी ससुर जी को प्रतिफल के रूप में बैलों की एक जोड़ी देता। एक जोड़ी बैल तुमने दिया, वो अपनी कन्या आपको दे दी। बैलों की कितनी इज्जत थी भाई, सोच लेना पहले, ठीक है। कन्या मिल जाती थी आपको एक बैल की जोड़ी देके। प्रजापत्य विवाह, ये मतलब क्या होता था? विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की ओर से जब जाता था, यानी कि जैसे मुझे शादी करनी है तो मैं अपना प्रस्ताव लेके जाऊं। पहले क्या हुआ, इन वालों में, इन सारे में कन्या का पिता लेके आता था, अभी आप लेके जा रहे हो, यानी कि लड़का जा रहा है, तो ये प्रजापत्य विवाह था। असुर विवाह, लड़की के पिता को पैसा दे के, मतलब एक तरह से आपने क्या, लड़की खरीद ली, तो ये असुर विवाह। इसके बाद अगर बात करें गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, ये चलते हैं, आज भी चलते हैं, मंदिरों में शादी जो हो जाती हैं, गंधर्व विवाह। जल्दी में जब शादी होती है तो गंधर्व विवाह ही होता है, ठीक है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके जो होता है। और जो ब्रह्म अभी अपने यहाँ जो होता है, दहेज वाला विवाह किस में आएगा यार? ये तो दहेज वाला सिस्टम था ही नहीं पहले। ये जो है पिता को जरूर बैलों की जोड़ी देते थे, तो ये आर्ष विवाह में आ सकता है। अब ये वाला विवाह शायद कहीं नहीं आएगा। यहाँ तो लड़की के पिता को दिया जाता है, जबकि अभी तो लड़के के पिता को देते, नहीं आ रहा अभी, चलो कोई नहीं। राक्षस विवाह जो है अपहरण करके कर लिया जाता था। कई विवाह हुए हैं पुराने टाइम पे, अपहरण लड़कियों का हो जाता था कई बार, जैसे कि जो अपने कृष्णा वगैरह में दिखाया कि जैसे अर्जुन लोग लेके जाते थे, या कृष्ण लेके गए थे, जो उनकी पहली वाइफ थी, तो वो उनकी ही मर्जी से गई थी, तो हालांकि अपहरण हुआ ही था, ठीक है। तो अपहरण विवाह राक्षस विवाह कहलाएगा। और पैशाच विवाह क्या है कि बलात्कार करने के बाद उनसे जो विवाह होता था वो पैशाच विवाह। तो कुछ विवाह जो हैं वो अभी नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन कुछ अभी भी हैं, ठीक।
वेदांत जो दर्शन है, हमने जो 6 पढ़े वेदांत, उनका जो मौलिक ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र। वही ब्रह्म सूत्र जो कि बादरायण ने दिया था, हमने पढ़ी थी, रट लीजिएगा। अब कुछ उपनिषदों के नाम पढ़ लेते हैं, आरण्यकों के नाम या इनके ब्राह्मणों के नाम। तो ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ये ग्रंथ की बात हो रही, वो ब्राह्मण की नहीं, ये ग्रंथों की। तो ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी, रट लीजिए। ऋग्वेद से रिलेटेड जो आरण्यक हैं वो ऐतरेय एंड कौशितकी यही हैं। इसके सारे यही हैं, उपनिषद भी यही हैं। तो बहुत आसान हो गया रटना, ऐतरेय और कौशितकी, ये सब ऋग्वेद से रिलेटेड, चाहे ब्राह्मण पूछे, चाहे आरण्यक पूछे, चाहे उपनिषद, रट लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाएंगे। कौशितकी उपनिषद किससे रिलेटेड है? तो अब 4 ऑप्शन, तो बस ऋग्वेद। सामवेद से रिलेटेड देख लेते हैं ब्राह्मण, तांडव और षड्विंश। आरण्यक कौन से हैं? छांदोग्य आरण्यक और जामिनीय आरण्यक। और उपनिषद कौन से थे? छांदोग्य और यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए, आरण्यक और उपनिषद, छांदोग्य एंड जैमिनी। बस ब्राह्मण बदल गए, तांडव और षड्विंश। यजुर्वेद में अगर आ जाओ तो तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। थोड़ा सा उपनिषद में शतपथ नहीं है, शतपथ नाम का कोई उपनिषद नहीं है। अथर्ववेद में आ जाओ तो गोपथ और उपनिषद इसका मुंडक, ये रट लीजिएगा। मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते लिया गया वो किसका उपनिषद है? ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अथर्ववेद। अब जैन धर्म शुरू हो जाएंगे अपने, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं कंप्लीट। और यहाँ से बहुत 2 वीडियो जो हमारे बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सिंधु सभ्यता पे हो गया, एक ये हो गया अपना पूरा का पूरा वैदिक पे। अगला जो है उस पे जैन और बौद्ध दोनों आ जाएंगे। ये शुरू के 3 वीडियो अति इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है बढ़िया से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।